हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज की इस वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति शो के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने सुने होंगे और साथ ही में शो के बारे में जो आपने अफवाहें सुनी हो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप केबीसी में अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। मतलब कि आप अगर दिव्यांग हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर आपको हार्ट डिसीज या फिर किडनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर या प्रेगनेंसी या फिर मानसिक रूप से कोई बीमारी, इनमें से अगर कुछ भी है तो आपको पहले केबीसी की टीम को बताना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट टीम आपको फाइनल डिसीजन देगी कि आप शो में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई बीमारी को छुपा के खेल में शामिल हो जाते हैं तो इसमें फिर पूरी तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर शो के बीच में कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन होगी तो शो में अगर आप हॉट सीट वाले फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे जो कपड़े आप पहन के जाते हैं उसके बारे में शूटिंग टीम आपको पहले से कुछ कंडीशन बता देती है, जैसे कि कौन से कलर के और कौन सी डिजाइन के कपड़े आपको साथ में लेके आना है। क्योंकि क्या होता है कि उस कपड़ों पे किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं होना चाहिए और ना ही कोई सेलिब्रिटी का या जीवित या मृत व्यक्ति का फोटो होना चाहिए। शो में जाने से पहले ये चीज कंफर्म कर ले कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट इत्यादि में आपका नाम एक ही तरह की स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ हो, वरना हो सकता है कि वो एक अक्षर आपके लिए बाधा बनकर उभर आएगा और आपके सपने उस एक अक्षर की वजह से टूट जाएंगे। केबीसी के शो की शूटिंग के वक्त सेट पे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चन सर हो या कंटेस्टेंट हो या ऑडियंस में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी को भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है सेट पे। और जब शो की शूटिंग शुरू होती है उसके बाद ऑडियंस में से भी किसी को उठना भी अलाउड नहीं होता है। जो एपिसोड आप टीवी में देखते हैं वो प्री रिकॉर्डेड होता है, यानी कि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, बल्कि टेलीकास्ट के 15-20 दिन पहले उसका शूटिंग किया जाता है। उसके बाद एडिटिंग वगैरह होता है। और जो एपिसोड में आप डायलॉग डिलीवरी देखते हैं वो कुछ इस तरह की होती है कि देखने वाले लोगों को लगे कि ये लाइव स्ट्रीमिंग ही हो रहा है। जैसे कि बच्चन सर शो के एंड में बोलते हैं शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। पर क्या होता है कि एक्चुअल शूटिंग जो होती है वो दिन के समय में होती है। केबीसी में अगर किसी सवाल के जवाब में मतभेद हो तो शो की रूल बुक के हिसाब से कंटेस्टेंट को शो की टीम जो आंसर को फाइनल करे उसी को मान्य करना पड़ेगा। हालांकि ये सिर्फ एक सेफ्टी रूल्स है, ऐसा आज तक देखा नहीं गया कि किसी सवाल के जवाब में ऐसी दुविधा खड़ी हुई हो और कंटेस्टेंट और शो ऑर्गेनाइजर्स के बीच में कोई भिड़ंत हुई हो। केबीसी में आपने बच्चन सर को ऑनलाइन पेमेंट करते देखा होगा, पर वो सिर्फ एक डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है, जबकि रियल पेमेंट होता है वो आपको अपने घर पे कुरियर पे चेक द्वारा मिलता है, जिसमें टैक्स कट होके चेक आता है। और वो चेक भी जब आपका एपिसोड टेलीकास्ट होता है उसके तकरीबन 90 दिन के बाद आपको मिलता है। तो कोई व्यक्ति यदि केबीसी के शूटिंग में आज की तारीख में करोड़पति बन भी जाता है तो एक्चुअल अमाउंट उसके पास तकरीबन 3 या 4 महीने बाद ही आएगी। शो में जीती हुई रकम के ऊपर आपको टीडीएस टैक्स और सेस टैक्स, ऐसे टैक्स मिला के आपको तकरीबन 32% टैक्स देना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल टीडीएस है। और टीडीएस की रकम पहले से ही बाद होके बाकी की रकम आपको मिलती है। और जो बाकी का टैक्स होता है वो ईयर एंड में आपको रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ और पेंडिंग टैक्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो आपके पास पैन कार्ड होना भी ज़रूरी है। बगैर पैन कार्ड के अगर आप इस शो में हिस्सा ले भी ले तब भी जीती हुई रकम आपको पैन कार्ड दिखाए बिना अपने अकाउंट में नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपसे ठंड बर्दाश्त ना होती हो तो मैं कहूँगा कि स्टूडियो में हॉट सीट जिस जगह का नाम है वो सेट फुल्ली सेंट्रल एसी से लेस होता है। वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि आप कांपते ही रह जाएंगे। तो अगर कभी आपको मौका मिले हॉट सीट तक जाने का तो कपड़े भी उस तरह से सिलेक्ट करें कि आप उस ठंड को बर्दाश्त कर पाए, वरना क्या होगा कि गेम खेलने पे आपका पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। एक ऐसी अफवाह भी है कि मतलब लोग ही मानते हैं ऐसा कि केबीसी में सिलेक्टेड स्टेट के लोग ज्यादातर दिखाई देते हैं, या फिर कोई फीमेल कंटेस्टेंट ज्यादा होती है या मेल कंटेस्टेंट ज्यादा होते हैं। खैर, ये सब बनी बनाई बातें हैं, अफवाहें हैं, हकीकत नहीं है। शो में जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें केबीसी की टीम पूरी तरह से ट्राई करती है कि हमारे देश के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो, ताकि सभी स्टेट में टीआरपी मेंटेन हो सके। एक चीज आपने कॉमन नोटिस की होगी केबीसी में, ज्यादातर लोग या तो गरीब होते हैं या काफी दुखी लाइफस्टाइल वाले। पर हकीकत ये है कि जितना आप समझ रहे हैं उतना उस बात में तथ्य है नहीं। थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। केबीसी शो का ऑडिशन देश के 10-12 बड़े शहरों में किया जाता है। वहाँ पे जिन लोगों को ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया होता है उनको पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, अकाउंट, पैन कार्ड जैसी कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ बुलाया जाता है। ऑडिशन प्रोसेस में हो सकता है कि आपका पूरा दिन निकल जाए या फिर स्टार्टिंग में ही आपका नंबर अगर आ जाए तो शायद 1 या 2 घंटे में भी आप फ्री हो जाएंगे। ऑडिशन में आप अपने बारे में या फिर अपनी लाइफ इवेंट्स के बारे में जो भी इमोशनल वाली बातें हो या फिर जो अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाए वैसी ही बातें आप बताइए।
फिर क्या होगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में जितना ज़्यादा विस्तार से बताएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। जैसे हमें केबीसी में भाग लेके अच्छी रकम जीतने की ख्वाहिश होती है, ठीक वैसे ही चैनल को अपना जो टीआरपी होता है वो बढ़ाना ही मेन टारगेट होता है। तो क्या होगा कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी जैसे डिटेल में उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ इंटरेस्टिंग मिल भी जाए और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। और क्या होता है कि आज के दौर में सिर्फ नॉलेज बेस्ड अगर शो को बना दे तो टीआरपी उसकी ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए हर एक एपिसोड में जो कंटेस्टेंट होता है उसकी लाइफ की स्ट्रगल या फिर इमोशनल स्टोरी को हाईलाइट किया जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग आपको गरीब या दुखी दिखेंगे। हो सकता है कि अभी फिलहाल उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी अच्छी हो और दुखी ना भी हो। दोस्तों, शो में जाने के लिए आप लैंडलाइन से या एसएमएस से या फिर सोनी लिव एप्लीकेशन से इन 3 में से किसी एक भी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप में या फिर एसएमएस में या फिर ईमेल में किसी भी तरह की लकी ड्रॉ का मैसेज आए और कहे कि आप 25 लाख जीत चुके हैं और बैंक मैनेजर से बात कीजिए, तो आपको वो कॉल या एसएमएस इग्नोर करना है, क्योंकि आप जीती हुई रकम के चक्कर में तो जो आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो भी चले जाएंगे, क्योंकि केबीसी कभी भी कोई लकी ड्रॉ करता नहीं है। और शो में सिलेक्ट होने के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा मोबाइल नंबर से अपना नाम रजिस्टर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक लॉटरी के टिकट जैसा है। जितनी ज्यादा टिकट आप लेंगे उतने ही जीतने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ट्राई कीजिए कि घर में जितने भी मोबाइल है उन सभी नंबर से आप अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करने की ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो का पार्ट 1 था। मैंने मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे पोस्ट की थी कि अगर किसी दोस्त को कोई क्वेरी है केबीसी के रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक उसी तरह इसी वीडियो में भी अगर आपको केबीसी के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी कमेंट कर दीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके उतना आंसर आपको दूंगा।